अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करनी है। टॉपिक है आपका रेडिकल एक्सप्रेशंस। बेसिकली ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस सेंस में अलजबरे की चीज़ें हैं सारी, जो बेसिक चीज़ें आपकी आपने कुछ पढ़ी हुई हैं पिछली क्लासेस के अंदर भी, उसी को अभी इस एक्सरसाइज के अंदर हमने थोड़ा बहुत मज़ीद सॉल्व करना है। कुछ हमने रैशनलाइज के बारे में पढ़ना है। रैशनलाइजेशन जो है वो भी शायद आपने की भी हो 8 क्लास में, उसका मुझे आइडिया नहीं है। कुछ बच्चों ने की भी होगी जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं बच्चे, कुछ ने नहीं की भी होगी। तो खैर ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सी चीज़ें। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है आपका टॉपिक, ठीक है। रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, लिखा हुआ है इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू a का nth रूट लिखा हुआ है, ठीक है। nth रूट ये आपको पता है, अनरूट लिखा हुआ, अनरूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब यहाँ पे 3 होगा तो पावर 1/3 हो जाएगा, वो क्यूब रूट होता है। जब पावर 4 होगी यहाँ पे तो 1/4 कहलाएगा, a की पावर 1/4, तो फोर्थ रूट हो जाएगा। फिर 5 होगा तो फिफ्थ रूट, 6 है तो 6 रूट। तो ये n दिया हुआ है तो मतलब n आपके लिए जनरल फॉर्मूले में बना दिया nth रूट, तो nth रूट ऑफ a। अब इसमें आपने चीज़ क्या याद रखनी है, वो ये कि देखिए जो रेडिकल, ये जो अंडर रूट का साइन होता है, इस साइन का क्या नाम होता है, इस साइन का नाम होता है इस कॉल्ड द रेडिकल। ये होता है आपका रेडिकल, ठीक है। अंडर रूट का जो भी साइन दिया होगा रेडिकल है। n इज़ द इंडेक्स, जो यहाँ लिखा होता है, जो भी पावर लिखी होगी, 2 तो लिखी नहीं होती क्योंकि अंडर का मतलब भी 1/2 होता है। तो 3 लिखी है, 4 5 6 7 सो ऑन जो भी लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ए इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, यानी कि इस रेडिकल का इंडेक्स है ये, ठीक है। एक और चीज़ होती है, अब ये ए क्या है, जो अंडर के अंदर लिखी हुई चीज़ होती है, ये होता है रेडिकेंड। ये आपको दिया हुआ उसने, रेडिकेंड अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, ये देखेंगे लिखा हुआ है रेडिकेंड। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो अंडर का साइन है इसको हम कहते हैं रेडिकल। जो ए लिखा हुआ यानी जो आपके पास जो पावर लिखी हुई होती है यहाँ पे, वो आपका इंडेक्स होता है। और जो नंबर लिखा हुआ होगा यहाँ पे अंडर के अंदर, उसको हम कहते हैं रेडिकेंड, ठीक है। ये 3 चीज़ें जिसे आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाली, वो हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ से आपको पता चलता जाएगा आगे। अच्छा, एक चीज़ है सर्च एंड देयर एप्लीकेशन। सर्च, इसकी सर्च की सिर्फ डेफिनेशन आप याद कर लेना, ठीक है। इसकी भी आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। ये वो चीज़ें नॉर्मली लिखी हुई, जो इरेशनल और रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था, उसी से रिलेटेड चीज़ लिखी हुई, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ऐसी। तो खैर इसका कोई खास काम नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास, ये डेफिनेशन के तौर पर भी आपके पास आ सकती है। सर्च की डेफिनेशन पेपर में अक्सर आई हुई है पिछले दिनों में, जो लास्ट बुक थी उसमें भी ये था। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। हमारी एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ उसने, फर्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है डिनोमिनेटर कौन सा होता है, और रैशनलाइज ही आ गई वो चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइज हम इसमें पढ़ेंगे। डिनोमिनेटर आपको पता होना चाहिए, नीचे वाली चीज़ को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। आपने जब भी रैशनलाइज करना होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि डिनोमिनेटर ही को रैशनलाइज करते हैं, न्यूमिनेटर को नहीं करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम न्यूमिनेटर को भी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ उसने कहा हुआ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, तो हम डिनोमिनेटर ही को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है। देखें 13 जैसे लिखा आपने, 4 + 3 अंडर रूट लिख दिया आपने। अब आपने क्या करना होता है, आपने रैशनलाइज करने का मतलब है मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू को, ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसी से आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, लेकिन साइन चेंज करके। यानी कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देना आपने, 4 - √3, 4 - √3। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस लिख देना हमने, बस सिंपल सा काम। ये इसे कहते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। डिनोमिनेटर को ही हम नॉर्मली करते हैं, यहाँ उसने कहा भी डिनोमिनेटर है तो हमने डिनोमिनेटर ही को करना है। ये हमने लिख दिया इस तरह से। अब आपने इसे सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 आपने वैसे लिख दिया, 4 - √3 यह भी आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई की सूरत में हम लिख देंगे इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब देखें रैशनलाइज करने में एक चीज़ होनी है हमेशा, जब आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये दोनों जो होंगे हमेशा ऑपोजिट आएंगे साइन। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो देखिए आपके पास हमेशा ये a + b, a - b की शेप बनेगी, या a - b × a + b की शेप बनेगी, जो कि आपके पास a² - b² का फॉर्मूला होता है, आपको पता है ये वाली शेप, ठीक है। हमेशा इस तरह की शेप बनेगी, चाहे माइनस इधर हो प्लस इधर हो, जो भी होगा आप, तो उसका आंसर क्या आता है, a की भी 2 माइनस और b की भी 2, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आप इसको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बना के लिख दोगे, क्योंकि ये a + b × a - b की शेप है। आप इसे दोबारा लिखो अगर 4 + √3 × 4 - √3, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नज़र आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई हुए हैं। लिखना चाहते हैं तो आप इसे यूँ लिख देंगे, 4 + √3 ×
4 माइनस √3। अब आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना हुआ है। ये करने के बाद अब हमने इसको अगेन यही कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ हम नीचे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपना, a स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी बी आपके पास √3 या √3 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपके पास। अब हम इससे मज़ीद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 13 4 माइनस √3 एज इट इज़, ओवर में आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 13 इंटू 4 माइनस √3 आया डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 13 आ गया। ये और ये कैंसिल हो गए, तो अब आपके पास ये आंसर आ गया 4 माइनस √3। ये आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। ठीक है, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेकंड को पार्ट पे अपने। सेकंड पार्ट में कहता है वो √2 प्लस √5 ओवर में 3। ठीक है, अब अगर उसमें क्वेश्चन लिखा होता है रैशनलाइज, तो मैं इसको ऊपर वाले से रैशनलाइज करता क्योंकि ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं, मुझे ज़्यादा आसानी हो जाती है उसके लिए। लेकिन उसने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए कहा है, तो हम डिनोमिनेटर ही से करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अब आपके पास देखें, पीछे जब हमने किया था तो वहाँ 2 वैल्यूज़ थी, जैसी शेप ऊपर लिखी हुई वैसी शेप नीचे थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ √3 लिखा हुआ। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, सिर्फ ये नंबर है तो हम इसी से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी से डिवाइड भी कर देंगे। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ये जब आ गई तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है √2 प्लस √5 इंटू √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास √3 का स्क्वायर। जाहिर सी बात है, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके लिख दो 600 प्लस 1500, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 आ गया नीचे, क्योंकि 100 और स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो ये आपका आंसर कहलाएगा इसका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मैंने इसलिए कर दिया, ज़रा सा वो चीज़ चेंज हो गई है, वरना आप वैसे लिखा होता 100 में लिखा होता 3 और नीचे भी 3 होता, तो फिर आपके ध्यान में आता है कि हम इसे दोबारा सॉल्व कर लें, जो कि हमने नहीं करना है। तो ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, सेम इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है √2 माइनस 1 ओवर √5। ठीक है, इसको भी हम सेकंड पार्ट की तरह कर लेंगे, √2 माइनस 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई बाय √5 ओवर √5। ठीक है, ऊपर अब आपके पास √2 माइनस 1 इंटू √5 आ जाएगा और नीचे आपके पास √5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब ये आपके पास आंसर आ गया √2 माइनस 1 इंटू √5 ओवर 5। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, और अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो शेप ये आ जाएगी 5 2 ज़ा 10 100 माइनस 1 500 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 500 ही रहेगा। ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये आएगा 1 इंटू 500। तो 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि 1 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो 305 लिखते, फिर 15 नहीं हो सकता था वो, क्योंकि ये 3 है, ये 100 में, 100 वाली सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, बाकी जो मल्टीप्लाई होगी तो वो ऐसी होगी जैसे कि हम x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाता है, तो वो उसी तरह से 3 इंटू 105 आ जाएगा, जैसे ये 1 इंटू 105 आएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट। अब ये आपका जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया था सेम उसी तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, आपने इसको लिखा 6 माइनस 4 √2 ओवर 6 प्लस 4 √2। मल्टीप्लाई से हमने कर दिया 6 माइनस 4 √2 से, और डिवाइड भी उसी से कर दिया 6 माइनस 4 √2 से। माइनस से क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो मैंने माइनस से कर दिया। अब मुझे नहीं पता था, माइनस से मैंने किया तो ये दोनों एक जैसी होगी, बिल्कुल सेम तो होती रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमने इसको देखना होता है सिर्फ, ये प्लस है तो ये माइनस करके कर दिया। अब देखें आप, आपके पास ये चीज़ क्या बन गई, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये आपके पास इनको प्रोडक्ट की सूरत में भी हम लिख सकते हैं और हम इसे ये भी कह सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी की शक्ल बनी हुई है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे आपके पास हमेशा कितना फॉर्मूला बनना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया था ये हमेशा ऐसे ही बनेगा,
जिसे आपने डिनोमिनेटर किया है, डिनोमिनेटर को जिसे रैशनलाइज किए, उसी के साथ आपने वो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा बना करेगा, क्योंकि इनके साइन अपोजिट होते हैं। ये शेप आ गई। अब आप क्या कर लें, आप यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसे भी ओपन कर दें। तो इसको हमने ओपन किया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी, ये बी है आपका पूरा बी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ओवर में आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना हुआ था, वो आपने ओपन कर दिया। 6 का स्क्वायर 36 माइनस, यहाँ बेटा देखिए गलती ना करना, ये आपके पास दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है ये इन दोनों के ऊपर है स्क्वायर, दोनों वैल्यूज के ऊपर, तो इन दोनों का हम अलग अलग स्क्वायर बनाएंगे। देखिए 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा और √2 का स्क्वायर भी इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये शेप आ जाएगी इसकी। तो ये हमने ख्याल रखना है कि जब आपके पास 2 या 3 या 4 जितनी भी वैल्यूज हैं स्केयर के अंदर, तो उनका अलग अलग स्केयर में लिख देंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट की सूरत में होता है। मल्टी प्लस माइनस आ जाए तो वो नहीं, अब जैसे ये प्लस माइनस बीच में माइनस है तो आप ये नहीं कहोगे कि इसका भी स्केयर इसका भी स्केयर, मैंने ऐसे तो नहीं लिखा, मैंने इसको ए माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बना के लिखना है, क्योंकि ये ए माइनस बी होल स्केयर की शेप बनी हुई है। ठीक है, ये हमने ख्याल रखना है इस बात का। अच्छा, अब ये देखें 6 का स्केयर 36 आ गया, ये हमने लिख दिया 36 प्लस इसी तरह से ये भी वही चीज़ बनी जैसे ये था, 4 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। ये आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, वरना हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसका आंसर। माइनस खैर ये 2 6 12 आ गया, 12 4 48 आया, तो ये 48 हो गया और √2 आ गया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होंगे तो जो नंबर्स हैं सिंपल वो आपस में हो जाएंगे, जो √2 वाला है वो वैसे ही आ जाएगा उनके साथ। ठीक है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 4 48, यानी 2 6 12, 12 चौके 48, ये आ गया 48 और 2 √2 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 36 आया ये, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया और √2 और 2 ये कैंसिल हो गए तो 2 आ गया अकेला। तो ये दोनों आपस में चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें यहाँ भी मल्टीप्लाई थे, ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह से ये ऊपर भी आपके पास वही चीज़ बनी थी, 36 प्लस 16 इंटू 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आ गया और ये 16 आ गया, माइनस 48 आ गया और √2 आ गया। ठीक है, ओवर 36 माइनस 32 आ गया, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखें ये आ गया 36 प्लस 32 माइनस 48 √2, 36 माइनस 32 4 आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये गलती ना कर देना आप कि आपने इन तीनों को प्लस माइनस नहीं कर देना, ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे या माइनस होंगे, जो भी होगा वो हो जाएगा। अनरूट वाली सिर्फ अनरूट वाली सेम होगी तो प्लस माइनस होती है, अदरवाइज नहीं होती। देखें 30 और 30 60 आ गया, 68 ये आया 68 माइनस 48 √2 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर 4। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनको भी आपस में प्लस माइनस, यानी कि 68 में से 48 माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा करना है। क्यों, वजह क्या है, वजह सिर्फ ये कि ये अनरूट, देखिए इसमें सेंस वही आती है, अनरूट वाली वैल्यू जब आ जाए तो आप देखें, आपको पता है कि आप इसको यूँ कर सकते हैं 68 माइनस 48 x लिखा हुआ, तो ये क्या प्लस माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका आंसर 20x अगर हम लिखेंगे तो ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, इस x की वजह से, अगर दोनों x में होंगी तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। सेम वो रूल यहाँ पे है कि अगर ये भी 200 में होती और ये भी 200 में, तो फिर दोनों प्लस माइनस हो सकती थी। ठीक है, अब ये 200 में, ये बगैर 100 के, तो ये आपके पास सिंपल ये ऐसे ही रहेगा जैसे था। ठीक है, इसमें मजीद हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, जैसे मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 4 कॉमन निकल सकते हैं ऐसे, तो 4 इससे कैंसिल हम कर देंगे, तो इसलिए मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं ना भी लेता तो कोई बात नहीं थी। ये 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास 12 आ जाएगा और ये 200 वैसे आ गया। ठीक है, ओवर ये 4 आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया 17 माइनस 12 √2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ इस तरह से। आगे 5 और 6 पार्ट भी ऐसे ही करने हमने इसके, जैसे हमने अभी 3 किया 4 किए। 5th पार्ट है इसका √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। ठीक है, रैशनलाइज करते हैं हम इसको उसी तरह से जैसे अभी हमने किया था। ये सॉरी माइनस लिखना है आपने, ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस लिख दिया आपने। अब देखेंगे आपके पास आ गया √3 माइनस √2
का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की शेप बन रही है, ऊपर दोनों सेम है, नीचे आपके पास वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसे ओपन कर दें, ये आपके पास ए स्क्वायर आया प्लस बी स्क्वायर आया, ये -2 इंटू ए इंटू बी आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों ये गलती कभी ना करना, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि इसका भी स्क्वायर लिख के बैठ जाते हैं और क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन आए कि बीच में प्लस माइनस है, दो वैल्यूज़ हैं और बाहर होल स्क्वायर है, तो वो हमेशा ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे। ठीक है, जो भी होगा। ये आ गया 3 का स्क्वायर अंडर का, 3 अंडर का स्क्वायर देखेंगे कैंसिल हो गया, 3 आ गया सीधा, ये -2 आ गया। ठीक है, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 3 - 2 आ जाएगा। ऊपर जो आपके पास आंसर आ रहा है देखेंगे ये भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से ये आ गया 3 + 2 - 2 और ये 3 × 2 = 6 हो गया, ये इसके साथ आ गया 2 × 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसी वजह से क्योंकि ये दोनों अंडर में, तो ये 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 ना कर देना, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 3 - 2 1 आ गया। अब नीचे 1 की कोई अहमियत नहीं होती है, 3 + 2 5 आ गया, -2 अंडर 6 ओवर में 1 हम लिखते नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का 6th और लास्ट पार्ट, 403 डिवाइडेड बाय 700 + 500। ठीक है, अब हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। 403 डिवाइडेड बाय 107 + 105 मल्टीप्लाई बाय 107 माइनस 105 ओवर 107 माइनस 105, ये लिख दिया हमने। अब हम इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई के सूत्र में लिख देते हैं, 403 इंटू 107 माइनस 105, ये ऐसे आ जाएगी और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 107 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आपके पास फिर उसी तरह से 403 वैसे लिख देंगे हम, और ये 107 माइनस 105 लिख देंगे। इसको अभी मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि पता नहीं नीचे क्या चीज़ बनेगी। देखिए 7 - 5 आ जाएगा नीचे, इसके स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। आप कैंसिल ना भी करें तो भी आपको यही मतलब है इसका। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये देखेंगे है 4√3 √7 माइनस 105। ठीक है, ओवर में आ गया 2। ठीक है, अब ये 2 और ये 4 कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 2 × 2 = 4 करके हम कैंसिल कर देंगे। ये आपकी शेप बन गई 2√3 इंटू 107 माइनस 105, यही आपका आंसर है। इसको मज़ीद अगर हम करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे हम कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2 × 2100, यानी ये देखेंगे ये चीज़ 2 × 2100, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होंगे 2 साथ आ जाएगा। वैसे जब आपने इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये वैल्यू पूरी की पूरी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो सिर्फ अंडर वाले अंडर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 2100 माइनस इसी तरह से 2 × 1500, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ज़्यादा। ठीक है, ये या ये दोनों में से जो मर्जी आंसर हम लिख दें, और यहाँ भी छोड़ सकते हैं आपको, इसमें वरना यहाँ तक लिख दें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 पार्ट आपने कर लिए। आपका आज का लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले भी बेटा समझाई है, देखिए आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने जब ये करना शुरू कर देते हैं, तो आपका काम यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा दफ़ा इसको करेंगे आपको समझ में चीज़ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सबको समझ में आ जाती है। लेकिन हम फंसते वहीं पे आके कि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा और हमें आगे के लिए प्रॉब्लम हमारे कम होते जाएंगे, क्योंकि हमें चीज़ें जब यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी तो फिर हमें आगे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हमारे लिए चीज़ें समझना और उनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इस दुआ के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को वीडियो ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें और उन्हें बताएं भी कि वो देखें, उनको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।